दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम आज आपको बताने वाले बहुत ही से भाई का सवाल है, इनका हम जवाब देने वाले इस वीडियो में, ठीक है, जो हुरूफ से रिलेटेड है। इसलिए कि बहुत ही से भाई यहाँ कमेंट करें कि हुरूफ लगा दिया तो क्या करें। तो हुरूफ का देखिए होगा कुछ नहीं, ठीक है। जिनका पुराना हुरूफ है उनके लिए अभी कोई अपडेट नहीं आई हुई है। इसी के बारे में आपको बताएंगे हम कि कैसे कैसे क्या तरीका है, लोगों के सवाल का जवाब भी इसमें देंगे हम, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हुरूफ से रिलेटेड जो कोई भी अगर खबर आती है, अगर न्यूज़ सऊदी अरब की तरफ से अगर अपडेट आती है तो हम ज़रूर आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। और जो पुराने हुरूफ वाले हैं उनके लिए भी कोई मतलब अपडेट नहीं आई हुई है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए कि अपडेट आएगा तो आप लोग को हम तुरंत मतलब वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो तुरंत जाएगा आपके पास। तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि कोई भी हम अपलोड करें वीडियो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है। तो देखिए, कुछ भाई ये बोल रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा इकामा हाउस ड्राइवर का है, क्या मेरा कपिल हुरूफ में डाल रखा था, 3 मंथ हो गया पहले, तो क्या मैं कफाला ले सकता हूँ? तो देखिए, अगर आपका कपिल अगर हुरूफ में डाल दिया है, ठीक है, अब अगर कुछ किए होंगे तभी तो हुरूफ जिसका लगा है वो कफाला नहीं ले सकता है, ठीक है। अभी की डेट में अगर हुरूफ आपके ऊपर लगा है तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। जब तक आपका हुरूफ हटा ना दे तो अपने कपिल को बोल के उसका हुरूफ हटा के अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो उससे पूछ के आप आसानी से ले सकते हैं। इसलिए कि हुरूफ वाले के लिए यही दिक्कत है। और एक भाई और हैं, न्यू सिस्टम आया, बोले आप कपिल हुरूफ में डाल सकता है बोलकर मेरा इकामा अभी 3 मंथ वैलिड टाइम अंदर मैं कफाला लूँगा भाई। तो देखिए, अगर 3 मंथ आपको आए हुए हुआ सऊदी अरब में, ठीक है, पहली बात आपको बता दें, सऊदी अरब के अंदर अगर आप आते हैं तो पहले आपका मतलब ट्रायल पे रहते हैं 3 महीना तक। ये लोग देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो उस सूरत में ये लोग आपको कफाला कभी नहीं देंगे, ठीक है। 3 मंथ हो जाने के बाद अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, वो ट्रायल में आप रहिएगा, अंडर ट्रायल, यानी कि वो चेकिंग करेगा उसके लायक आप है कि नहीं, काम कर सकते हैं नहीं, ठीक है। तो अगर उसको पसंद आएगा कि आप काम कर सकते हो तब आपका इकामा वो बनाता है। अगर उसको पसंद नहीं आएगा तब आपको इकामा नहीं बनाता। वो 3 महीने के अंदर आपको खुरुच ला के आपको भेज देगा। और जो वीज़ा पे आप आते हैं सऊदी अरब, उसमें ये होता है कि वो वीज़ा फिर उसका सेफ बच जाता है, फिर उस वीज़े पे किसी और को बुला सकता है। इसके लिए उस पर कफाला भी नहीं होगा आपका, और बस खुरुच ला के आपको भेज देगा, बस हो गया काम खत्म उसका, बस इतना ही होता है, ठीक है। तो जो भाई अगर आए हुए 3 महीना सऊदी अरब में हो गया, अगर उनका इकामा नहीं बना, ठीक है, और 3 महीने के अंदर आपको पहली बार तो डिपोर्ट कर देगा यहाँ से, वो रखेगा भी नहीं। तो वो लोगों के लिए कफाला नहीं ले सकते आप लोग, ठीक है। जब उसके लिए इकामा चाहिए, इकामा होगा तभी आपका कफाला होता है, ठीक है। और एक भाई का और सवाल है, भाई इकामा नहीं बन रहा है, कपिल 1 साल में एम्बेसी से घर जा सकते हैं? देखिए, अगर आपका इकामा नहीं है, ठीक है, इकामा नहीं बना है, तो आप एम्बेसी के ज़रिए आसानी से आप घर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर वो कंप्लेन करनी पड़ेगी। और जो उसमें मतलब डेट आपको देगा, हफ्ता 10 दिन, मतलब 1 महीना भी लग सकता है, कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन अभी के डेट में थोड़ा जल्दी हो जाता है काम, ठीक है दोस्तों। इंडियन एम्बेसी में जाइएगा तो 10 दिन या 1 हफ्ता में अभी फ़्लाइट हो जाती है, ठीक है। तो आप आसानी से जा सकते हैं, इकामा की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन एम्बेसी से जाना है तो आसानी से जा सकते हैं घर, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई हैं, बोल रहे हैं कि मेरा सऊदी अरबिया में आए हुए 6 मंथ हो गया, अभी तक कंपनी ने नया काम दिया नहीं, न सैलरी, इकामा नहीं बनाया, मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर 6 मंथ हो गया सऊदी अरब में आके, अगर आपको कंपनी बैठा के रखी है, पैसा नहीं दे रही है, तो आप उसको बोलिए वो पैसा देगी, ठीक है। इसलिए कि कंपनी, इंडिया से आप आते हैं तो पहली बात, जो लोग भी आते हैं तो उनके लिए सऊदी अरब में अब आ गए तो आपके लिए सैलरी चालू हो जाता है, आप काम करें या ना करें, ठीक है। तो आप अपने कपील या कंपनी से बोलिए, अगर नहीं देता है तो आप मकतब आमिल में जाके केस कर दीजिए, केस कीजिएगा, आपको पूरा पैसा देगा, ठीक है। और बशर्ते इकामा का रहा तो अगर इकामा नहीं बनाता है कंपनी तो उसके ऊपर फ़ाइन आएगा, ठीक है। जितना मतलब साल आपको होगा सऊदी अरब में उतने साल का फ़ाइन पे करेगा, तभी आपका इकामा आखिर में चल के बनेगा। तो आपके पास एक ही तरीका है, आप आसानी से जा कर के मकतब आमिन में केस कीजिए, वहाँ केस आपका मतलब जीत पक्की होगी और वहाँ से आपको सैलरी वगैरह जो भी है सब आपको
मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आसानी से जा सकते हैं। और एक भाई, इसलिए कि सबका जवाब हम इसमें दे रहे हैं, इसलिए कि देखिए आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पे आपको जवाब दे देते हैं। कुछ लोग नंबर मांगते हैं, देखिए नंबर नहीं दिया जाता है इसमें, इसलिए कि बहुत ही सिक्योरिटी यहाँ पे थोड़ा रहता है, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग नंबर नहीं दे सकते हर आदमी को। आप लोगों को पता ही, तो आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाके हमको मैसेज कर सकते हैं। भाई लाइव आ जाओ, थोड़ा बात करना है। तो देखिए भाई अभी टाइम नहीं, इसलिए हम लाइव नहीं आते हैं कभी। ठीक है, टाइम मिले तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग को बता के हम लाइव आएंगे किसी दिन वीडियो। भाई आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है, इंस्टाग्राम पर मैसेज किया तो हम जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। एक भाई और हैं, भाई साहब 4 मंथ हो गया इंडिया से आए हुए, और इंडिया ऑफिस में 11 सैलरी का एग्रीमेंट बनाया था, और सऊदी में क्यूबा पर 600 रियाल, तो मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ। तो देखिए अगर आप क्यूबा पर ट्रांसफ़र लेते हैं तो पहले एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अगर क्यूबा से अगर ट्रांसफ़र किसी कंपनी या कपिल के पास जाते हैं तो उस पर आपका एग्रीमेंट होगा। ठीक है, कितना सैलरी, ऐसा नहीं कि आपको 11 सैलरी बोल करके आपको 500 या 600 दे। ठीक है, तो आप तो 600 जो बता रहे हैं तो बहुत कम है। 600 रियाल अभी के डेट में तो पहली बार सैलरी पे कोई काम ही नहीं करेगा सऊदी अरब में, पता नहीं आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखिए इंडिया से जो आते हैं बंदे, तो उनके लिए इंडिया में तो खैर अलग वो एग्रीमेंट बताते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया वाले ऑफिस वाले वो झूठ बोल के आपको भेज देते हैं सऊदी अरब में। इंडिया से जो भी लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे तो समझिए अगर 2000 सैलरी बताता है तो 100 में कहीं 5% कहीं अच्छा निकलता है। ठीक है, बाकी सब फर्जी वहाँ एग्रीमेंट बनाते हैं, यहाँ पे असली एग्रीमेंट सऊदी में आके बनता है। ठीक है, तो जो लोग भी सऊदी में आते हैं तो जब आते हैं, अब जब सऊदी अरब में एग्रीमेंट यहाँ भी कराता है, ठीक है, एग्रीमेंट पेपर पर साइन करता है, उस समय अपना सैलरी देख लीजिए, हमारा सैलरी कितना लगा है नहीं लगा है, उस हिसाब से आप लोग उस पर साइन कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका वहाँ से 1500 में या यहाँ पे आके 1200 में साइन करा रहा, तो ये आप लोग देखा कीजिए, इसलिए कि इंडिया में कुछ भी बोल के आपको भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लोगों से बचिए, और अगर आपका एग्रीमेंट कराता है तो उसको देख करके अच्छे से आप कर सकते हैं। और एक भाई का सवाल है, भाई मेरा कपिल के पास से भाग गया है, मेरा इकामा वैलिड है और कपिल गल्लाफ चोरी का इंजाम लिख दिया। तो देखिए यही तो हम आप लोग से बोल रहे हैं, कोई भी सऊदी या कंपनी आपके सादा पेपर पे साइन कराती है तो आप कभी मत करना सऊदी अरब में भाई वो। ठीक है, इसलिए कि कोई भी इंजाम आप इसे साइन करा के रखेंगे, आगे चले कोई भी इंजाम लगा के आपको रोक सकते हैं, आपके ऊपर केस कर सकते हो। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग सादा पेपर पे साइन मत कीजिए यहाँ सऊदी अरब में। ठीक है, कोई भी आपको देता है साइन कराए या अंगूठा वो ठप्पा ले, आप लोग नहीं दीजिएगा बिल्कुल भी, इसलिए कि इसमें बहुत खतरा होता है। और जो कफाले से रिलेटेड था हम आप लोगों को बता दिए, अगर कोई नया अपडेट आता है तो आप लोगों को ज़रूर हम बताएंगे। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और जो भाई का सवाल है हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।